Hello students, welcome back to my YouTube channel Shagun Classes. Today we are going to discuss a most important topic of class 10th IT 402, that is digital documentation. In this video we are going for a quick revision, so let's start without wasting our precious time. Our first topic is create and apply styles in documents. मतलब styles को कैसे create करते हैं, कैसे apply करते हैं documents के अंदर. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्टाइल क्या होता है. A style in Word document is a predefined combination of various formatting features like font style, color and size of text that can be applied to the selected text or an entire document to change its appearance. एक स्टाइल क्या होता है वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर? एक प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स का, जैसे फ़ॉन्ट स्टाइल हो सकता है, फ़ॉन्ट कलर या फिर फ़ॉन्ट साइज, जो हम अप्लाई करते हैं किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट या फिर पूरे एंटायर डॉक्यूमेंट पर उसके अपीयरेंस को चेंज करने के लिए. अ स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स. स्टाइल क्या होता है? सेट ऑफ फॉर्मेट्स, बहुत सारे फॉर्मेट्स का सेट होता है. स्टाइल्स आर लॉजिकल एट्रीब्यूट्स. स्टाइल्स लॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं. स्टाइल्स हेल्प टू इम्प्रूव कंसिस्टेंसी इन अ डॉक्यूमेंट. एक डॉक्यूमेंट के अंदर कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करने के लिए स्टाइल्स का यूज किया जाता है. स्टाइल्स ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द डिजाइन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. स्टाइल्स यूनिफॉर्मिटी लेके आते हैं डॉक्यूमेंट्स के डिजाइन में. नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स. डिफरेंट टाइप्स होते हैं. जो टाइप्स जो अवेलेबल हैं ओपन ऑफिस डॉट ऑर्गेनाइजेशन राइटर के अंदर, वो हम डिस्कस कर लेते हैं. पैराग्राफ स्टाइल. पैराग्राफ स्टाइल क्या करता है? अफेक्ट एन एंटायर पैराग्राफ. पूरे पैराग्राफ को अफेक्ट करेगा. जो भी स्टाइल पैराग्राफ के अंदर होने होंगे तो वो हम किसके थ्रू करेंगे? पैराग्राफ स्टाइल. नेक्स्ट इज कैरेक्टर स्टाइल. कैरेक्टर स्टाइल एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, जो भी पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट का एक ब्लॉक होगा उसको अफेक्ट करेगा. पेज स्टाइल, ये पेज फॉर्मेटिंग को अफेक्ट करता है. फ्रेम स्टाइल फ्रेम्स और ग्राफिक्स को अफेक्ट करेगा. नंबरिंग स्टाइल नंबर्ड और बुलेटेड लिस्ट को अफेक्ट करेगा. सेल स्टाइल फॉन्ट अलाइनमेंट और सेल फॉर्मेटिंग को अफेक्ट करता है. ग्राफिक्स स्टाइल ड्राइंग्स और प्रेजेंटेशंस को अफेक्ट करेगा. प्रेजेंटेशन स्टाइल प्रेजेंटेशन के बाद जो एट्रीब्यूट्स होते हैं फॉन्ट्स और इंडेंट्स के, उनको अफेक्ट करता है. नेक्स्ट, हाउ स्टाइल्स आर डिफरेंट फ्रॉम टेम्पलेट्स. स्टाइल्स और टेम्पलेट्स अलग अलग कैसे होते हैं? अ स्टाइल इन वर्ड डॉक्यूमेंट इज अ प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन. अभी हमने पढ़ा था कि स्टाइल क्या होता है. एक वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर एक प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स का, जैसे फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, जिसको हम किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट या पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करते हैं उसका अपीयरेंस चेंज करने के लिए. Templates are files that help us design interesting, compelling, and professional looking documents. They contain content and design elements that we can use as a guide when creating a document. टेम्पलेट क्या होते हैं? वे फाइल्स होती हैं जो मतलब हेल्प करती है हमें इंटरेस्टिंग और प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए. इनके अंदर कंटेंट होता है, डिज़ाइन एलिमेंट्स होते हैं जिनका हम एज ए गाइड यूज़ करते हैं जब हम अपना डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं. जब हम अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे इसे एज ए गाइड हम लोग यूज करते हैं. नेक्स्ट, हाउ टू ओपन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो इन ओपन ऑफिस डॉट ऑर्गेनाइजेशन राइटर. इसके अंदर हम स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो को कैसे ओपन करते हैं? इसके लिए 3 मेथड होते हैं. फर्स्ट वन इज क्लिक ऑन फॉर्मेट मेन्यू एंड देन सिलेक्ट स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन. सबसे पहले हमें फॉर्मेट मेन्यू पे जाना है. उसके बाद ऑप्शन आता है सिलेक्ट स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग, तो उस पर क्लिक कर सकते हैं. दूसरा होता है बाय क्लिकिंग ऑन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग बटन ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार. फॉर्मेटिंग टूल बार पर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग बटन होता है, उस पर क्लिक करके हम लोग ओपन कर सकते हैं. और थर्ड मेथड होता है F11 फंक्शन की को प्रेस कर सकते हैं. अप्लाइंग स्टाइल्स इन ओपन ऑफिस डॉट ऑर्गेनाइजेशन राइटर. इसमें क्या होता है? स्टाइल्स को अप्लाई कर कैसे करेंगे? इसमें भी 2 मेथड से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. मेथड वन इज यूजिंग द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो. स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो का यूज करके सबसे पहले हमें फॉर्मेट पे जाना है. फॉर्मेट से जाके स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन कर लेना है. उसमें बहुत सारे टाइप के स्टाइल्स को शो करता है, उसमें से किसी एक पर भी क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट पे जहाँ पे आपको उस स्टाइल को अप्लाई करना है उस पर पोजिशन करानी है इंसर्शन पॉइंट की, और उसके बाद उस पर डबल क्लिक कर देना है, तो जो हमारा स्टाइल है वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा. नेक्स्ट मेथड,
यूजिंग फिल फॉर्मेट मोड, फिल फॉर्मेट मोड का यूज करना होता है तो सबसे पहले वही स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो पे जाना है, अपना स्टाइल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद क्लिक करना है फिल फॉर्मेट मोड पर और माउस को होवर करके रखना है उस पैराग्राफ पर या फिर उस फ्रेम पर जिस पे आपको वो स्टाइल अप्लाई करना है और उसके बाद उसको क्लिक करके रखना है। जब आपको फिल फॉर्मेट मोड को क्विट करना होता है तो हम एस्केप की को प्रेस करते हैं। क्रिएटिंग न्यू कस्टम स्टाइल, न्यू कस्टम स्टाइल कैसे क्रिएट करते हैं, इसके भी दो मेथड होते हैं। सबसे पहले आता है क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, किसी सिलेक्शन से हम नया स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड वन इज ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग टू क्रिएट अ स्टाइल, एक स्टाइल को क्रिएट करने के लिए हम ड्रैगिंग और ड्रॉपिंग भी कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, सबसे पहले स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करते हैं, उसके बाद चूज करते हैं टाइप ऑफ स्टाइल, उसके बाद डॉक्यूमेंट के अंदर हम आइटम को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद न्यू स्टाइल पे जाते हैं सिलेक्शन आइकन से और वहाँ पे न्यू स्टाइल का नाम जो है वो टाइप कर देते हैं, फिर ओके कर देते हैं सेव करने के लिए। ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग टू क्रिएट अ स्टाइल, सिलेक्ट सम टेक्स्ट, कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, उसको ड्रैग करके लेके आओ स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो पर, तो जो हमारा नया स्टाइल है वो क्रिएट हो जाता है। अपडेटिंग अ स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, सिलेक्शन से अगर स्टाइल को अपडेट करना होता है तो कैसे करते हैं, स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो पर जाना है, वहाँ से एक आइटम को सिलेक्ट करना है जिस डॉक्यूमेंट को आपको फॉर्मेट करना चाहते हो, उसके बाद स्टाइल पे जाना है, उस स्टाइल को जिसको आप अपडेट करना है, एरो नेक्स्ट आता है एक, उसके बाद ऑप्शन आता है अपडेट स्टाइल, तो आप वहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट है लोडिंग स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट, टेम्पलेट से स्टाइल को लोड भी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट को ओपन करना होता है, फिर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो, उसके बाद एरो नेक्स्ट, जो न्यू स्टाइल है सिलेक्शन आइकन पे उससे जो एरो नेक्स्ट है उस पर, फिर वहाँ पे ऑप्शन आता है लोड स्टाइल, उसके बाद आप लोग टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लोगे और जो स्टाइल किस स्टाइल की कैटेगरीज में आप उसको ऐड करना चाहते हो वो सिलेक्ट करोगे और उसके बाद ओके कर दोगे टू कॉपी स्टाइल, स्टाइल को कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंसर्ट एंड यूज इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट, इमेजेस को इंसर्ट और उनका यूज कैसे कर सकते हैं। इसमें दो चीज आती है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स और पिक्चर्स। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जो ये ऑटो शेप्स, कर्व्स, लाइंस और ग्राफिक टेक्स्ट आर्ट होते हैं ये। पिक्चर्स इंक्लूड होती है बिटमैप्स, स्कैन्ड पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स एंड गैलरी पिक्चर्स। फर्स्टली हम लोग देख लेते हैं ऑटो शेप्स को कैसे इंसर्ट करोगे। सबसे पहले व्यू से टूल बार पे जाओगे, टूल बार से ड्राइंग और ड्राइंग से ऑटो शेप्स। इंसर्टिंग अ ड्राइंग ऑब्जेक्ट को कैसे इंसर्ट करोगे, ड्राइंग टूल बार पर जाना है, उसके बाद शेप से आप जो है वो शेप ड्रैग करके लेके आ सकते हो। एड लाइन, ड्राइंग टूल बार से हम लोग लाइन पे जाएंगे, फिर उसको ड्रैग करके लेके आ जाएंगे अपने पेज पर, तो हमारी जो लाइन है वो ऐड हो जाती है। नेक्स्ट है एड एन एरो, एक एरो को ऐड करना होता है। एरो को ऐड करने के लिए वही हमें पहले लाइन को ड्रैग करके लेके आना होता है। ड्राइंग टूल बार से लाइन पे जाओगे, लाइन से ड्रैग अ लाइन, मतलब एक लाइन को ड्रैग करके लेके आओगे, हमारी एक लाइन ऐड हो जाती है। उसके बाद इस लाइन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे जाना है, फॉर्मेट पे ऑब्जेक्ट ऑप्शन आता है, उस पर ऑब्जेक्ट से लाइन पर, लाइन से लाइन डायलॉग बॉक्स पर, फिर उसके बाद हमारी लाइन टैब आती है, उसमें हम एरो स्टाइल को चूज कर सकते हैं। वहां से हमें जिस स्टाइल का एरो चाहिए वो लेंगे और उसके बाद ओके, तो हमारा जो एक एरो होता है वो ऐड हो जाएगा। इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स को कैसे इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले ड्राइंग टूल बार, वही हमारा टेक्स्ट बॉक्स आइकन वहाँ पे आता है, उसके बाद उस पर क्लिक करना है, उसको डॉक्यूमेंट में ड्रैग करके लेके आना है और इसमें वहाँ पे हम अपना टेक्स्ट जो है वो टाइप कर सकते हैं। चेंज लाइन स्टाइल एंड लाइन कलर, लाइन स्टाइल और लाइन कलर एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट का हम कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे उस ड्राइंग ऑब्जेक्ट को, उसके बाद हम फॉर्मेट पे जाते हैं, फॉर्मेट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लाइन, और वहाँ पे ऑप्शन आता है हम अपना जो है स्टाइल और कलर वहाँ से डिजायर्ड स्टाइल और कलर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट ग्राफिक आर्ट, ग्राफिक आर्ट को हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे ड्राइंग टूल बार, देन फॉन्ट वर्क गैलरी, वहां से हम जो हमारा टेक्स्ट आर्ट का जो टाइप है उस पर क्लिक कर सकते हैं, फिर ओके, फिर डबल क्लिक करेंगे उस टेक्स्ट आर्ट पर जो हमें चेंज करना होता है।
नेक्स्ट है हमारा इंसर्टिंग एन इमेज फाइल। एक इमेज फाइल को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, इसके हमारे पास 2-3 मेथड है, हम देख लेते हैं। सबसे पहला आता है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से हम आपको इमेज फाइल को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ओपन अ फाइल ब्राउजर, एक फाइल ब्राउजर को ओपन करेंगे, उसके बाद उस इमेज को फाइंड आउट करेंगे जो हमें इंसर्ट करनी है। ड्रैग द इमेज इनटू द राइटर, उसके बाद उस इमेज को ड्रैग करके राइटर के अंदर लेके आएंगे और उसको वहां पे ड्रॉप करेंगे जहां पे हम चाहते हैं कि वो पिक्चर हमारी जो है वो दिखे। नेक्स्ट है इंसर्ट पिक्चर डायलॉग। पिक्चर डायलॉग को कैसे इंसर्ट करोगे, सबसे पहले डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे जाओगे, इंसर्ट से पिक्चर, पिक्चर से फिर फ्रॉम फाइल मेन्यू पर जाओगे, वहां से आप लोग इंसर्ट कर सकते हो, मतलब एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स, वहां से आप अपनी फाइल पर को सिलेक्ट करोगे, देन यू हैव टू क्लिक ओपन, तो जो आपकी पिक्चर है वो इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड से अगर आपको कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट और टारगेट डॉक्यूमेंट, जो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट है और टारगेट डॉक्यूमेंट है, दोनों को आपको ओपन कर लेना है। सोर्स डॉक्यूमेंट वो है जहां से आपको पिक्चर जो इमेज है वो आपको लेनी है, और टारगेट डॉक्यूमेंट वो है जहां पे आपको वो पिक्चर लेके आनी है। इन सोर्स डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहले उस इमेज को कॉपी कर ले, उस इमेज को सिलेक्ट करना है जो आपको कॉपी करनी थी। उसके बाद माउस पॉइंटर को मूव कराना है सिलेक्टेड इमेज पर और कंट्रोल+C आपको प्रेस कर देनी है। फिर देन आपको उसके बाद स्विच मतलब टारगेट डॉक्यूमेंट पर स्विच कर देना है। उसके बाद उस कर्सर को वहां पे प्लेस करना है जहां पर आप चाहते हो कि जो आपकी इमेज है वो इंसर्ट हो। कर्सर को रखने के बाद आप क्या करोगे, प्रेस कर देना है कंट्रोल+V। आपने वहां से इमेज कॉपी करी थी तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, पेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्टिंग एन इमेज यूजिंग ए स्कैनर। अगर हम स्कैनर का यूज करके कोई इमेज इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहले आप लोग इंसर्ट पे जाओगे, देन पिक्चर, देन स्कैन, और आप उसके बाद अपनी सोर्स सेलेक्ट करोगे आपको कहाँ से पिक्चर लेनी है। इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम गैलरी, अगर आपको गैलरी से कोई इमेज इंसर्ट करनी है देन यू हैव टू गो टू टूल्स, देन गैलरी, देन आप उसके बाद अपनी डिजायर्ड पिक्चर को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद उस पर क्लिक करोगे और ड्रैग करके आप लोग अपने राइटर डॉक्यूमेंट में लेकर आओगे। नेक्स्ट है हमारे कुछ ग्राफिक फिल्टर्स और उनके जो है इफेक्ट्स। सबसे पहले आता है फिल्टर्स में इन्वर्ट्स द कलर वैल्यूज ऑफ अ कलर इमेज। जो भी कलर इमेज होती है उसकी जो कलर वैल्यूज है उसको इन्वर्ट कर देता है, और जो ब्राइटनेस वैल्यू है उसको ग्रे स्केल की इमेज में चेंज कर देता है। स्मूथ क्या करता है, रिड्यूसेस द कंट्रास्ट ऑफ एन इमेज एंड मेक्स इट लेस शार्प। जो इमेज की कंट्रास्ट है उसको कम करता है और उसको कम शार्प बनाता है। शार्पन इंक्रीज द कंट्रास्ट ऑफ एन इमेज एंड मेक्स इट ब्राइटर। जो कंट्रास्ट है एक इमेज को उसको बढ़ा देता है और उसको ब्राइटर बनाता है। रिमूव नॉइज रिमूव्स सिंगल पिक्सल्स फ्रॉम एन इमेज टू मेक इट स्मूदर। जो सिंगल पिक्सल्स होते हैं एक इमेज को उसको रिमूव कर देता है ताकि वो जो इमेज है वो स्मूदर बने। सोलराइजेशन mimics the effects of too much light in a picture or there can be seen inversion in color। क्या कर देता है, जो इफेक्ट होते हैं टू मच लाइट के वो पिक्चर के अंदर वो कम करता है जिससे कि जो कलर का इन्वर्जन है वो अच्छे से देख सके। एजिंग stimulates the effect of time on a picture and can be applied several times to improve or remove its contrast। ये क्या करता है, जो टाइम का इफेक्ट होता है किसी पिक्चर पर उसको स्टिमुलेट करता है और बहुत सारे टाइम मतलब जो कंट्रास्ट होता है उसको रिमूव करने के लिए, टाइम को इम्प्रूव करने के लिए एजिंग का हम यूज करते हैं। पोस्चराइज पिक्चर को मेक मतलब पिक्चर ऐसे दिखती है जैसे एक पेंटिंग हो, तो जो नंबर ऑफ कलर्स यूज्ड होते हैं इसमें उसको कम कर देता है, तो जो पिक्चर हमारी होती है वो जस्ट लाइक अ पेंटिंग हमें दिखती है। पोप आर्ट मॉडिफाइज द पिक्चर ड्रामेटिकली बाय चेंजिंग कलर्स। पिक्चर को मॉडिफाई कर देता है ड्रामेटिकली उसके कलर्स को चेंज करके। चारकोल स्केच डिस्प्ले द इमेज एज अ चारकोल स्केच हैविंग ब्लैक आउटलाइंस। ये इमेज को एक एज अ चारकोल स्केच हमें डिस्प्ले करता है जैसे उसके जो है ब्लैक आउटलाइंस भी होती हैं। रिलीफ एडजस्ट द लाइट सोर्स दैट विल क्रिएट द शेडो एंड हेंस द रिलीफ इफेक्ट। ये क्या करता है, लाइट सोर्स को एडजस्ट करता है जो क्रिएट की गई है, शेडो क्रिएट करता है और उसके बाद हमें रिलीफ इफेक्ट वहां पे देखने को मिलता है। मोजेक
joins group of pixels into single area of one color just as the whole picture is styled। इसमें क्या होता है, जो पिक्सेल्स होते हैं सिंगल एरिया में, पिक्सेल्स को एक साथ ग्रुप में ज्वाइन कर देता है। ऐसा लगता है जैसे एक सिंगल के एक एरिया होता है एक ही कलर का, जैसे पूरी एक साथ पिक्चर को टाइल कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रॉपिंग इमेज। When we are inserted in a section of the image for the purpose of our document, we may wish to crop parts of it। क्रॉपिंग इमेज का मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई पिक्चर को अपने उसमें ऐड करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, तो कुछ ऐसा उसका जो अनवांटेड पार्ट होता है जो हम नहीं चाहते कि हमारी पिक्चर में आए या हम अपने डॉक्यूमेंट में उस पार्ट का यूज करें, तो उसको हम क्रॉप कर देते हैं, उसे बोलते हैं क्रॉपिंग इमेज। तो करेंगे कैसे? सबसे पहले राइट क्लिक ऑन इमेज, इमेज पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद पिक्चर सेलेक्ट करना है। पिक्चर डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन हो जाता है, वहां पे ऑप्शन आता है क्रॉप पेज और हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें दो ऑप्शंस आते हैं, एक आता है कीप स्केल और एक होता है कीप इमेज साइज। व्हेन कीप स्केल इज सिलेक्टेड, बाय डिफॉल्ट इसमें सिलेक्ट होके क्या आता है, कीप स्केल। When keep scale is selected, cropping the image doesn't bring any change to the scale of the picture। जब keep scale select किया जाता है cropping के टाइम पे, तो जो scale होता है पिक्चर का उसमें कोई चेंज नहीं होता है। When keep image size is selected, जब keep image size को हम select करते हैं, तो जो cropping होती है वो क्या कर देती है, enlargement, shrinking और distortion image का प्रोड्यूस करती है, और जो इमेज का साइज होता है वो constant रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिसाइजिंग इमेज। इमेजेस को रिसाइज कैसे करते हैं? रिसाइजिंग एन इमेज मीन्स टू चेंज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द इमेज सो एज टू मेक इट बिगर और स्मॉलर। रिसाइजिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज का दोबारा से साइज करना, मतलब जो लेंथ और ब्रेथ होती है किसी भी इमेज की उसको चेंज करना, उसको बिगर भी बना सकते हैं, उसको स्मॉलर भी बना सकते हैं। रोटेटिंग अ पिक्चर, पिक्चर को रोटेट कैसे करते हैं? सबसे पहले आप लोग फाइल पे जाओगे, फाइल से न्यू, न्यू से ड्राइंग या फिर न्यू से फिर आप लोग प्रेजेंटेशन पर जाओगे। उसके बाद इंसर्ट द इमेज दैट वी वांट टू रोटेट, जो इमेज हम रोटेट करना चाहते हैं उसको इंसर्ट करना है। उसके बाद इमेज को सिलेक्ट करना है जो आप रोटेट करना चाहते हो। फिर आपको ड्राइंग टूल बार पर जाना है। ड्राइंग टूल बार पर जाने के बाद आप रोटेट ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। इफेक्ट्स जो टूल बार है, टियर ऑफ टूल बार, वहां से आप उसको सिलेक्ट करोगे। उसके बाद इमेज को रोटेट करोगे जैसे भी आपको चाहिए। उसके बाद जो रोटेटेड पिक्चर है उसको सिलेक्ट करोगे कंट्रोल प्लस ए दबाकर। उसके बाद उसको कॉपी करोगे कंट्रोल प्लस सी दबाकर। और उसके बाद आप वापस अपने डॉक्यूमेंट पे जाओगे, लोकेशन पर वापस जाओगे और जहां पर आपको इमेज इंसर्ट करनी है वहां पे आप जाके कंट्रोल प्लस वी को प्रेस करोगे। तो जो हमारी रोटेटेड पिक्चर है वो हमने ड्राइंग और प्रेजेंटेशन से ली, वहां पर रोटेट करी, ड्राइंग टूल बार में रोटेट करी और उसको वापस अपने राइटेड डॉक्यूमेंट में लेके आने के बाद उसको हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को आप लोग कैसे क्रिएट करोगे? सबसे पहले आपको व्यू पे जाना है, व्यू से टूल बार और वहां पे हमारा आता है ड्राइंग। वहां पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई देंगे, जो भी आपको चाहिए ड्रैग एंड ड्रॉप वाला मेथड आप वहां पे यूज करोगे। रिसाइजिंग अ ड्राइंग ऑब्जेक्ट, एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट को रिसाइज कैसे करोगे? सबसे पहले फॉर्मेट, फॉर्मेट से आप लोग ऑब्जेक्ट पे जाओगे, वहां पे ऑप्शन आता है पोजीशन एंड साइज, आप लोग यूज करोगे और वहां पे आप लोग विड्थ और हाइट को जो है सेट कर सकते हो। ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर कैसे करते हैं? सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट जब आप लोग करोगे तो उसके बाद शिफ्ट की को होल्ड डाउन करके रखना है। फिर उसके बाद फॉर्मेट पे जाओगे, फॉर्मेट से ग्रुप ऑप्शन पर और ग्रुप को जो है मेन्यू बार से सिलेक्ट कर लोगे। पोजिशनिंग इमेज ग्राफिक्स विद इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर इमेज जो ग्राफिक्स होती है उनको पोजिशनिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले आता है अरेंजमेंट। Arrangement, it refers to the placement of graphics on an imaginary vertical axis। एक imaginary vertical axis होती है, graphics का उन पर placement, उसे क्या बोलते हैं? Arrangement। It controls how graphics are stacked upon each other or relative to the text। ये क्या कंट्रोल करता है कि जो ग्राफिक्स होती है वो एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से या फिर एक टेक्स्ट के रिलेटिव में कैसे स्टैक हुए हैं। नेक्स्ट आता है अलाइनमेंट। इट रेफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक इन रिलेशन टू द चूजन एंकर पॉइंट। ये क्या होता है? जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट होता है किसी भी ग्राफिक का, किसके रिलेशन में? एक चूजन एंकर पॉइंट होता है। एंकर पॉइंट होता है मतलब जिसके थ्रू आप अलाइनमेंट कराना चाहते हो। वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट हो सकता है, पूरा पेज हो सकता है। ठीक है,
तो वो हमारा उस चूजन एंकर पॉइंट के रिलेशन में आप ग्राफिक को कैसे प्लेस करना चाहते हो, हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली, तो वो क्या होता है, अलाइनमेंट। Anchoring, it refers to the reference point for the graphics. This point could be the page or frame where the object is a paragraph or even a character. Anchoring के बाद अभी हम कर रहे थे, ये क्या होता है, एंकरिंग हर ग्राफिक के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होता है। ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, पेज हो सकता है, फ्रेम हो सकता है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो पैराग्राफ भी हो सकता है और एक कैरेक्टर भी हो सकता है। Text wrapping, it refers to the relation of graphics to the surrounding text which may wrap around the graphic on one or both sides, be overprinted behind or in front of the graphic, or treat the graphic as a separate paragraph or character. ये क्या होता है, रिलेशन होता है ग्राफिक्स का, मतलब किसी भी इमेज का, किसी ऑब्जेक्ट का, ड्राइंग ऑब्जेक्ट का रिलेशन उसके सराउंडिंग टेक्स्ट के साथ, कि उसे आप कैसे रैप करना चाहते हो। अब वो टेक्स्ट के दोनों साइड हो सकता है, टेक्स्ट के बिहाइंड हो सकता है, कोई भी पिक्चर आपको अगर टेक्स्ट ऊपर करना हो और पिक्चर पीछे करनी हो, और ग्राफिक के फ्रंट पे भी हो सकता है, टेक्स्ट के ऊपर इमेज हो सकती है, और ग्राफिक को एक सेपरेट पैराग्राफ की तरह भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेम्पलेट। टेम्पलेट हमने अभी पढ़ा था। टेम्पलेट एक मॉडल होता है जिसका यूज हम दूसरे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए करते हैं। टेम्पलेट्स सिंप्लीफाई डॉक्यूमेंट क्रिएशन को बहुत ही इजीली और सिंप्लीफाई कर देता है, इजी कर देता है। टेम्पलेट्स सेव टाइम एंड मनी, टाइम और मनी को सेव करता है। ऑफर कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी ऑफर करता है टेम्पलेट। अब टेम्पलेट्स को क्रिएट कैसे करोगे, सबसे पहले हमारे पास मेथड 1 आता है, क्रिएटिंग टेम्पलेट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट से टेम्पलेट क्रिएट करना है तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट को ओपन करोगे, देन यू हैव टू गो टू फाइल, देन टेम्पलेट्स, देन सेव, और उसके बाद आपको जो है नए टेम्पलेट का नाम टाइप करना होता है। उसके बाद आप कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे, आप किस कैटेगरी में उस टेम्पलेट को सेव करना चाहते हो, देन यू हैव टू क्लिक ओके टू सेव। नेक्स्ट मेथड, क्रिएटिंग अ टेम्पलेट यूजिंग अ विजार्ड। अगर आपको किसी विजार्ड का यूज करके कोई टेम्पलेट क्रिएट करना होता है तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप लोग फाइल पर जाओगे, देन यू हैव टू गो टू विजार्ड, देन फॉलो द इंस्ट्रक्शन, जो आपको इंस्ट्रक्शंस बोलता है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आपको वो सारी चीजें करते जाना है। उसके बाद आपको टेम्पलेट को सेव करने के लिए एक नेम और जो लोकेशन है वो स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपका जो है नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है टेम्पलेट से। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट। अ टेबल ऑफ कंटेंट इज अ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द डॉक्यूमेंट। Table of content helps in navigating through a document by providing associated page numbers and direct links to various heading available on those pages. Table of content क्या होता है, मतलब इसमें list of headings आती है इस तरीके से कि जैसे वो डॉक्यूमेंट में दिखे। टेबल ऑफ कंटेंट हमें नेविगेट करने में हेल्प करता है किसी डॉक्यूमेंट को। उसमें क्या होता है, पेज नंबर और डायरेक्ट लिंक्स देते हैं, तो हम उसे डायरेक्ट नेविगेट कर सकते हैं, डायरेक्ट उन पेजेस पर जा सकते हैं जिन्हें हमें चाहिए। जैसे आपके बुक्स में इंडेक्स वाला पेज होता है स्टार्टिंग में, उसमें आपको पेज नंबर दिया होता है चैप्टर्स वाइज। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर पर जाना होता है तो आप डायरेक्ट वो पेज नंबर ओपन कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट होता है, ये हमें पेज नंबर्स, डायरेक्ट लिंक्स प्रोवाइड करता है। और ये प्रोवाइड कैसे करता है, इसमें लिस्ट ऑफ हेडिंग्स होती हैं जो हमें डॉक्यूमेंट पर लिखनी होती है। जैसे अगर हमें कोई एक चैप्टर का नाम बड़ी हेडिंग डालनी है तो उसमें हम अलग हेडिंग का यूज करते हैं, कोई सब हेडिंग होती है तो हमें उसके लिए दूसरी हेडिंग्स का यूज करना होता है। क्रिएटिंग टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट का को कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, डिफरेंट पैराग्राफ स्टाइल्स का अलग अलग हेडिंग लेवल्स पर उसका यूज करते हैं। फिर प्लेस द कर्सर वेयर वी वांट द टेबल ऑफ कंटेंट्स टू बी इंसर्टेड। उस कर्सर को वहां पे प्लेस करना है जहां पे हम चाहते हैं कि हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो वहां पे इंसर्ट हो। उसके बाद इंसर्ट पे जाए, इंसर्ट मेन्यू पर जाना होता है। इंसर्ट मेन्यू पर जाने के बाद हमारा ऑप्शन आता है इंडेक्सेस एंड टेबल्स, वहां पर जाना होता है। उसके बाद इंसर्ट इंडेक्स और टेबल हमारा ऑप्शन आता है। उसके बाद हम टाइटल को टाइप करते हैं और उसके बाद उसका टाइप सिलेक्ट करते हैं कि हमें कैसा टाइप चाहिए, और देन यू हैव टू क्लिक ओके। अब इसके अंदर कुछ एंट्रीज टैब होती हैं जो हम देख लेते हैं, कुछ बटन्स होते हैं। सबसे पहले एंट्रीज टैब क्या होती है,
द एंट्रीज टैब अलाउज अस टू फॉर्मेट द एंट्रीज इन द टेबल ऑफ कंटेंट। ये एंट्रीज टैब हमें अलाउ करती है कि जो एंट्रीज हैं उन्हें टेबल ऑफ कंटेंट की फॉर्म में हम फॉर्मेट कर सके। हर लेवल के लिए यूजर को ऐड और डिलीट करने होते हैं एलिमेंट्स, हेडिंग्स और लेवल्स जो आप अप्लाई करना चाहते हो अपने कैरेक्टर स्टाइल्स पर इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए। अगर हमें एक लेवल नंबर को बिगिन करना होता है अगले कॉलम मतलब लेवल ऑफ कॉलम के अंदर, तो हमें सबसे पहले आउटलाइन लेवल को सिलेक्ट करना होता है जहाँ पे हम एलिमेंट्स को फॉर्मेट करना चाहते हैं। द स्ट्रक्चर लाइन डिस्प्लेज द एलिमेंट्स फॉर एंट्रीज एट दैट लेवल। जो स्ट्रक्चर लाइन होती है वो डिस्प्ले करती है एलिमेंट्स को उन एंट्रीज के लिए उस लेवल पर। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ बटन्स दिए हुए हैं स्ट्रक्चर लाइन जो रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले आता है ई हैज बटन। ये क्या करता है, हेडिंग नंबर और हेडिंग लेवल को रिप्रेजेंट करता है। ई बटन रिप्रेजेंट करता है एंट्री टेक्स्ट को। टी बटन रिप्रेजेंट करेगा टैब स्टॉप को। हैश बटन रिप्रेजेंट करता है पेज नंबर को। एलएस बटन रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट ऑफ अ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक के स्टार्टिंग को। और एलई बटन रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ हाइपरलिंक। डिलीट टेबल ऑफ कंटेंट। अगर हमें टेबल ऑफ कंटेंट को डिलीट करना है तो सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट में कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। देन यू हैव टू क्लिक राइट क्लिक फ्रॉम द माउस। देन जो कंटेस्ट मेन्यू है वो अपीयर हो जाएगी। उसके बाद हम वहां से ऑप्शन चूज कर सकते हैं डिलीट इंडेक्स ऑन टेबल। एडिटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट। अगर हमें एक टेबल ऑफ कंटेंट को एडिट करना है तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले वही हम कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पे, फिर राइट क्लिक, देन यू हैव टू कॉन्टेक्स्ट मेन्यू हमारे पास ओपन हो जाएगी। उसके बाद हम ऑप्शन चूज कर सकते हैं एडिट इंडेक्स इन टेबल, और एडिट करने के बाद यू हैव टू सेव द टेबल। अपडेटेड टेबल ऑफ कंटेंट। अगर हमें टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करना है सबसे पहले कर्सर को प्लेस करना है विद इन द टीओसी। फिर उसके बाद राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद अपडेट इंडेक्स एंड टेबल वाला ऑप्शन आता है, वो आपको चूज करना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेल मर्ज। मेल मर्ज एक प्रोसेस होती है। मेल मर्ज इज अ प्रोसेस विच अलाउज द यूजर्स टू क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अ सिंगल टेम्पलेट फॉर्म एंड अ डाटा सोर्स। मेल मर्ज एक प्रोसेस होती है जो यूजर्स को अलाउ करती है एक लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए एक सिंगल टेम्पलेट से और एक डाटा सोर्स से। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स देख लेते हैं एक बार। एक तो होता है डाटा सोर्स, मेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, मर्ज डॉक्यूमेंट। डाटा सोर्स क्या होगा, दिस रेफर्स टू द डाटाबेस दैट जनरली स्टोर्स द नेम। डाटा सोर्स क्या करती है जनरली, मतलब ये वो डाटाबेस होती है जो नेम्स, एड्रेसेस और अदर पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन को एक टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करके रखती है। मेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, दिस कंटेन्स द मेन बॉडी ऑफ द लेटर। जो मेन बॉडी होती है लेटर की वो कौन कंटेन करता है, मेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। मर्ज डॉक्यूमेंट होता है, दिस रेफर्स टू द डॉक्यूमेंट दैट इज जनरेटेड आफ्टर मर्जिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द मेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एंड द डाटा सोर्स। मर्ज डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जो जनरेट होता है जो मेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन है और जो डाटा सोर्स की इंफॉर्मेशन है उनको मर्ज करने के बाद जो डॉक्यूमेंट बनता है दैट इज कॉल्ड मर्ज डॉक्यूमेंट। मेल मर्ज विजार्ड ओपन ऑफिस राइटर के अंदर हम कैसे मतलब ओपन करेंगे, कैसे सेंड करेंगे, तो यू हैव सच स्टेप्स। सो स्टार्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। जो स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट टाइप को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद इंसर्ट करेंगे एड्रेस ब्लॉक। उसके बाद सैल्यूटेशन को क्रिएट करना होता है। देन वी हैव टू एडजस्ट लेआउट। फिर हमें डॉक्यूमेंट को एडिट अगर हमें करना होता है। फिर अपने डॉक्यूमेंट को पर्सनलाइज कर सकते हैं। देन वी हैव टू सेव, प्रिंट और सेंड। सो बच्चों, अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, कंप्लीट चैप्टर हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कंप्लीट नोट्स के साथ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।